नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कौशल विकास के आवासीय केंद्रों को कोविड सेंटर के रूप में विकसित किए जाने के दिए निर्देश। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 15,000 के पार पहुंची। स्वस्थ होने की दर घटकर 88.30% पहुंची। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रनों से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रतिष्ठित वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन भी मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी सम्मेलन के बाद के सत्र में शामिल होंगे। 4 दिवसीय संवाद सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। 2021 के सम्मेलन का विषय है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर कल आपात बैठक की। उन्होंने वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए कौशल विकास के आवासीय केंद्रों को भी कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित करने के निर्देश सचिव को दिए। उन्होंने कहा कि स्थिति की समीक्षा कर अन्य आवासीय केंद्रों में भी बेड की उपलब्धता का आकलन करें, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्वास्थ्य सचिव ने मंत्री को बताया कि रांची सहित सभी जिलों के निजी अस्पतालों में उपलब्ध कुल बेड के 50% बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश सभी उपायुक्तों को दिए गए हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,366 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,41,750 हो गई है। वहीं दूसरी ओर 937 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,25,175 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 15,343 पहुंच गई। राज्य भर में कल 19 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,232 हो गई है। इस समय झारखंड में कोविड के स्वस्थ होने की दर घटकर 88.30% हो गई है। राजधानी रांची में कोविड संक्रमण से मरने वालों का अंतिम संस्कार फिलहाल घाघरा के स्वर्ण रेखा घाट पर किया जा रहा है। देर रात करीब 2:30 बजे रांची के उपायुक्त छवि रंजन घाघरा घाट पहुंचे। उपायुक्त ने बताया कि रविवार शाम से ही ये बात सामने आ रही थी कि हरमू मुक्तिधाम स्थित विद्युत शवदाह गृह में खराबी के कारण पार्थिव शरीरों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से घाघरा घाट पर पार्थिव शरीर के दाह संस्कार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हरमू मुक्तिधाम स्थित विद्युत शवदाह गृह ठीक होने तक कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों के दाह संस्कार के लिए रांची नगर निगम के सहयोग से यह वैकल्पिक व्यवस्था जारी रहेगी। खूंटी जिले में कोरोना को लेकर टीकाकरण और लोगों को सतर्क करने के लिए उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता।
खूंटी उपायुक्त शशि रंजन व पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर द्वारा संयुक्त रूप से खूंटी और कर्रा प्रखंड सभागार में अलग अलग बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों, कर्मियों, ग्राम प्रधान, मुखिया, वार्ड सदस्य व CLF के सदस्यों के बीच कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वर्तमान में सावधानी और सतर्कता के साथ मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी का अनुपालन व साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे हम कोरोना वायरस से स्वयं का एवं अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर की किल्लत की समस्या फिलहाल कुछ कम हुई है। कल कुछ निर्माताओं ने राज्य को 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आपूर्ति किए। आपूर्ति होने के बाद राज्य सरकार ने 29 निजी अस्पतालों के बीच इस कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इसे वितरित किया। इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बात कर राज्य में इस इंजेक्शन के अलावा कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाओं की मांग की थी। रामगढ़ जिले में कोरोना को लेकर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में बनाए गए विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर कुल 1185 लोगों को जो 60 वर्ष से अधिक आयु के थे तथा 1777 लोगों को जो 45 वर्ष से अधिक आयु के थे उनको कोरोना के टीके का पहला डोज दिया गया है। साथ ही 99 व्यक्तियों को कोरोना के टीके का दूसरा डोज भी दिया गया है। जिले में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक कुल 63,686 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है, जिनमें स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर्स तथा दूसरे डोज लेने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए धनबाद जिले के विभिन्न कोविड अस्पतालों में कुल 910 बेड तैयार किए गए हैं। इस संबंध में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिले में कोविड संक्रमित मरीजों के उचित उपचार के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में पिछले कुछ दिनों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके मद्देनजर वर्तमान में सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद, SNM-MCH कैथ लैब, SNM-MCH PG ब्लॉक, निरसा पॉलिटेक्निक, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान भूली, टाटा अस्पताल, जामाडोबा सहित विभिन्न बड़े निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाए जाने के आह्वान के बाद देश में कोविड टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय तेजी आई है। कल विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन रात 8 बजे तक टीके की 37 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या में भी कल काफी वृद्धि हुई। इनकी संख्या लगभग 45,000 से बढ़कर 71,000 हो गई है। यानी एक दिन में टीकाकरण केंद्रों में 26,000 की वृद्धि हुई। कई कार्यस्थलों पर भी लाभार्थियों को लग रहे टीकों को मिलाकर देश में अब तक टीके की 10,82,92,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। नवगठित ऑक्सीजन टास्क फोर्स के सचिव निदेशक उद्योग जितेंद्र कुमार सिंह बनाए गए हैं। टास्क फोर्स के सदस्यों में परिवहन आयुक्त किरण कुमारी पासी व ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आदित्य रंजन हैं। टास्क फोर्स में सदस्य सचिव औषधि निदेशक ऋतु सहाय भी शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मनाए जा रहे चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, वैशाखी, बिशु, नवरेह और साजिबू चेरोबा पर्वों पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने नए संवत वर्ष 2078 के आरंभ होने पर भी लोगों को शुभकामनाएं दी और सभी के जीवन में खुशी की कामना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य, पूर्व सांसद तथा पूर्व विधायक साइमन मरांडी का निधन कोलकाता के नेताजी हॉस्पिटल में कल रात हो गया। साइमन मरांडी पिछले 1 महीने से कोलकाता में इलाज करा रहे थे। साइमन मरांडी 2 बार राजमहल क्षेत्र के सांसद, 5 बार विधायक तथा झारखंड राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं। कोलकाता से स्वर्गीय साइमन मरांडी का पार्थिव शरीर पाकुड़ जिला स्थित उनके हिरणपुर आवास के लिए लाया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि 14 अप्रैल यानी कल उनके लिट्टीपाड़ा प्रखंड के ताल पहाड़ी डुमरिया स्थित पैतृक आवास के निकट अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड संघर्ष में विशेष योगदान देने वाले साइमन मरांडी की कमी हमेशा खलेगी। जमशेदपुर के टाटा स्टील फायर ब्रिगेड कर्मी दीपक कुमार ने अपनी पत्नी, 2 बच्चे और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षिका की गला रेतकर कल निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रनों से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान की टीम 7 विकेट पर 217 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज रात चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। आज से वासंतिक नवरात्र की शुरुआत हो गई है। अगले 9 दिनों तक देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी। इसे लेकर राजधानी रांची सहित राज्य भर के मंदिरों में कलश स्थापित कर पूजा की जा रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होगी। बालतल और चंदनबाड़ी दोनों ही मार्गों से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण किया जाएगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि 56 दिनों की ये यात्रा दोनों ही मार्गों से 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। और कल शाम चांद न देखे जाने से रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और मून साइटिंग कमेटी ने कल शाम इसकी घोषणा की। खाड़ी के देशों में आज रमजान का पहला दिन है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कौशल विकास के आवासीय केंद्रों को कोविड सेंटर के रूप में विकसित किए जाने के दिए निर्देश। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 15,000 के पार पहुंची। स्वस्थ होने की दर घटकर 88.30% पहुंची। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रनों से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।